हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज जो है मुख्य एक टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश के बारे में बता रहा हूँ जो कि 13 अंक का पूछता है। दो गद्यांश होता है जो 6 नंबर और 7 नंबर में पूछता है। जिसमें से 7 नंबर में पूछता है उसमें एक प्रश्न पड़ जाता है कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। देखिए, गद्यांश जो है कहीं से आ सकता है। जैसे आपको कोई पद्य खंड से आ सकता है, या काव्य खंड से आ सकता है, या गद्य खंड से आ सकता है, या कोई भी नाटक ला सकता है, कोई भी आ सकता है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा या वर्तमान समय में जो चल रही है विधि व्यवस्था उसके बारे में भी आ सकता है और उसमें जवाब देना रहता है। ये बहुत आसान होता है और बहुत भारी भी होता है। अगर आप समझदार हैं, समझ गए हैं तो बहुत आपके लिए आसान है, अन्यथा आपके लिए हार्ड पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस गद्यांश को अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेरा एक पहला वीडियो है जिसको मैंने अपलोड कर चुका हूँ, गद्यांश लिख के है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसको जरूर देख लीजिए कि कौन प्रश्न कहाँ पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो उसका जवाब क्या दे। हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। आइए, जरा सा पहले देखिए, काफी समय रहता है आपके पास। पहले इस गद्यांश को क्या करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार निश्चित तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप बनाने लगते हैं तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है और जिसके कारण गलती हो जाता है और आपका अंक कम आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, पढ़ते हैं जैसे ऋतु नाम श्रेष्ठ वसंत अस्ति। ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत है। कहता है वसंत जो है ऋतुओं में श्रेष्ठ है, अतः सब ऋतुराज इति कथ्यते, इसीलिए वह ऋतुराज कहलाता है। कौन? वसंत। सर्वे कवयः वसंतः वर्णयन्ति, सभी कवि लोग वसंत का वर्णन करते हैं। जितने भी कवि लोग हैं वह वसंत का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। संस्कृतस्य महाकवे कालिदासस्य काव्ये वसन्तस्य शोभा अतीव रमणीय अस्ति। संस्कृत के महाकवि कालिदास के काव्य में वसंत की शोभा अतीव वर्णन है, अतीव रमणीय है। मतलब कहने का मतलब है कि संस्कृत महाकाव्य के महाकवि जो है कालिदास के एक काव्य है जिसमें वसंत जो की शोभा जो है सबसे अतीव रमणीय है, सुंदर है, वो वर्णन करते हैं। तस्य ऋतु संहार नामनी काव्य षड ऋतु नाम वर्णनम विद्यते। उनकी ऋतु संहार नाम की जो काव्य है उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। उनकी मतलब तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या रहा है, संस्कृत महाकवि कालिदास की, यहाँ पर फर्स्ट इसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, तो चैत्र वैशाखियो वसंत, चैत्र वैशाखियो यहाँ पर च होगा, चैत्र वैशाखियो च वसंत इति संज्ञा वर्तते। चैत्र और वैशाखों के वसंत ऐसा संज्ञा है। चैत्र है और वैशाख है, 2 मंथ जो है उसको ही वसंत ऐसा संज्ञा दिया गया है। वसंते ऋतु पादपेषु लतासु च नूतनानि किसलयानि प्रस्फुटन्ति। वसंत ऋतु में पादपों मतलब वृक्ष और लताओं के नए नए फूल पत्ते निकलते हैं। मतलब बहुत सारे फूल जो है खिलता है या नए नए पत्ते निकलते हैं। आम्र वृक्षेषु मंजरेयं जायन्ति। आम्र वृक्षों में जो है मंजर उगते हैं। बहुविधानि पुष्पानि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति। बहुत सारे प्रकार के पुष्पों में वृक्ष और लता विकसित होते हैं। आम्राणि उद्यानेषु कोकिला कूजन्ति। आम्रों के बगीचों में, उद्यान बगीचों में कोयल उगती हैं। विकसितेषु कुसुमेषु भ्रमरा गुंजन्ति। और मतलब विकासों में कुसुम जो है, विकसित कुसुम मतलब फूल होता है, विकसित कुसुमों में, फूलों में भ्रमरा जो है मतलब भंवरा जो है वह गुंजन करते हैं। ये हो गया आपका पूरे गद्यांश का हिंदी। अगर आपको गद्यांश लगाने आता है हिंदी तो ठीक बात है, नहीं लगाने आता है, इतना पढ़ने के बाद आपको एक बात नोटिस की होगा कि इसमें इसका शीर्षक क्या होगा। सबसे पहले तीसरा प्रश्न पर आएंगे। सारा पूर्ण रूप से पूरे गद्यांश पढ़ने के बाद तीसरा प्रश्न डायरेक्ट दिखेगा अगर हो। हालांकि दूसरा गद्यांश में देता है तीसरा प्रश्न, परंतु देख लीजिएगा कि पहला गद्यांश में कि दूसरा गद्यांश में। तो डायरेक्ट तीसरा प्रश्न यहाँ लिखा है क्या, अस्य गद्यांश से एकम समुचितम शीर्षकम लिखा।
तो बताइए ये पढ़ने के बाद आपको क्या मिलता है। तो देखिए शीर्षक रखने के लिए सबसे प्रमाणिक बात है कि आपको इसका हिंदी आना चाहिए। अगर हिंदी नहीं आता है तो आप देखिए कि उस शब्द के, जिस शब्द के बारे में चर्चा किया गया उसका बार बार रिपीट किया गया होगा, या उसके बदले बार बार सर्वनाम का प्रयोग किया गया होगा। जैसे देखिए ऋतुनाम श्रेष्ठ वसंत, एक बार वसंत क्या है, ऋतुओं में वसंत क्या है, श्रेष्ठ है। इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि स्टार्ट किससे कर रहा है, वसंत से। अतः सह ऋतुराज इति कथ्यते, तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम उपयोग किया, ठीक। अतः वह ऋतुराज कहलाता है, तो वह किसके लिए आ रहा है, वसंत के लिए, ठीक। सर्वे कवयो वसंत, फिर आया वसंत, वसंत वर्ण्याति संस्कृत महाकवि कालिदास से कवि वसंत से, देखिए कितना बार वसंत आया। इसका मतलब और भी बहुत बार आया होगा, या सर्वनाम उसके बदले जिसके बारे में कहा जाए और उसके बारे में पहले या दूसरे पंक्ति में पता चल जाता है। सर्वनाम का प्रयोग करे या बार बार उस शब्द को रिपीट करे तो समझ जाइए कि उसका शीर्षक वही होगा। तो इसका शीर्षक आप दे सकते हैं क्या, आप दे सकते हैं इसका शीर्षक आंसर में लिख सकते हैं वसंत या ऋतुराज वसंत, वसंत ऋतुराज वसंत, या आप लिख सकते हैं ऋतुराज वसंत है वसंत ऋतु, ये है इसका शीर्षक। इसमें से कोई लिख सकते हैं, आप कारगर सिद्ध होगा क्योंकि वसंत भी लिख सकते हैं, ऋतुराज वसंत भी लिख सकते हैं, या वसंत ऋतु लिख सकते हैं। ये तीनों शीर्षक में से कोई लिख सकते हैं आप। चलिए ये हो गया एक प्रश्न। अब आइए एक पद कहने का मतलब है किसी भी पद मतलब होता है शब्द, पद का मतलब होता है क्या, शब्द। किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए ये 1 अंक का प्रश्न रहता है, और ये भी 1 अंक का प्रश्न रहता है, और ये भी 1 अंक का प्रश्न रहता है, और बाकी ये 2 अंक का प्रश्न रहता है, ये 2 अंक का प्रश्न रहता है, ठीक। अब देखिए ऋतु नाम श्रेष्ठ क, ऋतुओं में श्रेष्ठ क मतलब कौन है, किन का रूप है। ऋतु नाम श्रेष्ठ क, ऋतुओं में श्रेष्ठ कौन, तो ऋतुओं में श्रेष्ठ कौन है, तो देख लीजिए ऋतु नाम श्रेष्ठ क, तो क्या हो जाएगा वसंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा वसंत। एक पद मतलब एक शब्द, ठीक, वसंत हो गया। इतना ही देना है, अगर बड़ा शब्द हो फिर भी इतना ही देना है। अगर एक लकीर पर नहीं खींच पाते, एक रेखा पर आप नहीं खींच पाते हैं तो बीच में हाइफन दे दीजिए ताकि स्पष्ट हो। एक पद मतलब एक शब्द में ही देना है, उससे अधिक दीजिएगा फिर भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, और गलत कर दिया जाएगा क्योंकि निर्देश के अनुसार देना होता है। और इसमें लिखा हुआ है एक पद। कस्मिन काव्य षड ऋतूनाम वर्णनम विद्यते, किस काव्य में, देखिए कस्मिन सप्तमी के एक वर्णन आपको बता दें कि पिछले वीडियो में जरूर देख लीजिए कि क्या क्या से प्रश्न पूछ सकता है। कस्मिन काव्य षड ऋतूनाम वर्णनम विद्यते, तो देखिए कस्मिन काव्य है, तो कस्मिन काव्य ऋतु षड ऋतूनाम वर्णनते, तो देख लीजिए ऋतूनाम श्रेष्ठ वसंत अस्ति, अतः स ऋतुराज इति कथ्यते। सर्वे कवय वसंत वर्ण्यति संस्कृत तस्य महाकवि कालिदास से काव्य वसंतस्य शोभा अतिरमणीय। तस्य ऋतु संहार नामी काव्य षड ऋतूनाम, तो ऋतु संहार क्या हो जाएगा, ऋतु संहार। आप इसको एक पद में लिखना है, ऋतु संहार काव्य, एक साथ ऋतु संहार काव्य में, या ऋतु संहारे कर सकते हैं, या काव्य है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं क्या, ऋतु संहारे। सप्तमी विभक्ति है, अलग अलग नहीं लिख लीजिएगा, एक ही लिखिए आपको ऋतु संहारे। क्यों, क्योंकि इसमें कस्मी है, सप्तमी है, इसलिए सप्तमी लगा, ठीक। चलिए ये हो गया पूर्ण वाक्य। उत्तराणी लिखा, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कयो मासयो संज्ञा वसंतः वर्तते, कयो मासयो संज्ञा वसंतः वर्तते। तो देखिए पूर्ण वाक्य में देने के लिए है, हालांकि सब जगह नियम लागू नहीं होता है, लेकिन 95% जगह पर नियम लागू हो जाता है और कारगर सिद्ध होता है। बहुत आसान है और बहुत अच्छा तरीका से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले पूर्ण वाक्य वाला में जहाँ प्रश्न पूछता है तो वहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के पूर्ण विराम दे दीजिए, ठीक। और उसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्या चीज से पूछता है, मेन इशू रहता है कि प्रश्न क्या चीज से पूछता है। तो यहाँ देखिए कयो से प्रश्न पूछा हुआ, किम का होता है, इसका उत्तर यहाँ पर लिख रहे हैं।
कयो से प्रश्न पूछ रहा है तो इसके जगह पर छोड़ दीजिए, आपके क्या कहलाएगा, ठीक। और इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए मासियों, आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कीजिएगा नहीं, आप समझ जाइएगा। संज्ञा वसंता वर्तते, ठीक, इसके हटा देना है, इसके जगह पर पूर्णविराम हो गया। अब देखिए, अब कहता है किस महीनों की संज्ञा वसंत है, किस महीनों मतलब किस महीना का नाम जो है वसंत का रखा गया है। तो देख लीजिए, एक बार फिर से मिलते हैं। ऋतु नाम श्रेष्ठ वसंत अस्ति अतः स ऋतुराज इति कथ्यते सर्व कवयो वर्णतम वर्णयति संस्कृतस्य महाकवि कालिदासस्य काव्ये वसन्तस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति तस्य ऋतुसंहार नाम्नि काव्ये षड् ऋतूनां वर्णनं विद्यते चैत्र वैशाख्यो च वसंत इति संज्ञा वर्तते। यहाँ से मिल गया, देख लीजिए कौन है, चैत्र, दुई वचन है, इसका मतलब है चैत्र वैशाख्यो च, ठीक। अब बच्चा क्या करता है, पूरा लिखने लगता है, पूरे लिखने के लिए पूरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझ गए। इसमें आप लिखिए क्या है, चैत्र, इससे स्पष्ट होता है कि आप पूरा लिखते तो गलत नहीं किया जा सकता है, परंतु उसमें जो चेक करने वाला है वो 1 नंबर दे देगा। ऐसे लिखते हैं तो पूर्ण नंबर दे सकता है। चैत्र वैशाखे च, चैत्र वैशाखे च मास्यो संज्ञा वसंत वर्तते, हो गया इसका आंसर, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं, वसंतो किम किम भवति, वसंत में क्या क्या होता है। तो वसंत में यहाँ तक तो हमको पहले प्रश्न सबको देखेंगे, यहाँ तक तो नहीं मिला था कि वसंत में क्या क्या होता है। वसंते ऋतु पादपेषु, मिलेगा, वसंते ऋतु पादपेषु लतासु नूतनानि किशलानि प्रस्फुटन्ति। वसंत में जो है क्या क्या होता है देख लीजिए, हालांकि बहुत चीज होता है। आम्र वृक्षेषु मंजरियम जायति बहुविधानि पुष्पानि वृक्षेषु च लतासु च विसंति, सब होता है वसंत में, लेकिन आप आसानी तरीका से इसको लिख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। हाँ नंबर के देख लीजिए, वसंत, ये है, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया है। वसंत ऋतु में पादपेषु लतासु च नूतनानि किशलयानि प्रस्फुटन्ति, ठीक, चलिए हो गया। अब देखिए, इतना तो प्रश्न आपको अब वर्तमान समय के एग्जाम में पूछता है, कि मान के चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्योंकि हमसे पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा जानिए आप। मान के चलते ऐसा पूछ रहे, ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन कोई भी पूछ ले या इसका कुछ भी मन क्या है, देख लीजिए। एक है ऋतु नाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगा, ऋतु नाम में हो जाएगा आपको कौन सी विभक्ति, षष्ठी के बहुवचन। और देख लीजिए, कहेगा आपको कि बताइए ऋतु नाम का जो है इसमें या वसंत का विशेषता किस शब्द से बताया गया है, तो वसंत का विशेषण शब्द क्या है, श्रेष्ठ है। वसंत का विशेषण शब्द क्या है, श्रेष्ठ है। वसंत का विशेषण शब्द क्या है, श्रेष्ठ है। तो आपको निश्चित तरीका से सब आना चाहिए, विभक्ति आना चाहिए, या आपको पूछ सकता है इसका विपरीतार्थक शब्द पूछ सकता है, किसी का विपरीतार्थक शब्द पूछ सकता है, इसमें से कोई भी ऐसा शब्द रहता है तो विपरीतार्थक शब्द पूछ सकता है, ठीक। लकार पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कथ्यते में कौन से लकार है, तो कथ्यते में लट लकार हो जाएगा। या आपको कहीं और होगा नामनी है, तो नामनी में कौन से विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। ऋतों में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। तो इस प्रकार पुष्पानी में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा के बहुवचन है। वृक्षेषु में सप्तमी के बहुवचन है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पहले पूछे जाते थे, परंतु अब नहीं पूछे जाते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।